Sanjay Patil. And I wish you all the best, this tiny, beautiful actress of Nebu movie. And I have been seeing you in some movies of. And Dr. Meenal also has come here specially for this function. And our, where is our, Praveen Rathod is there? Yes, and Mr. Yadav. Yes, God bless all of you. Thank you very much. वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एंड नाउ हम बात कर रहे हैं। सर आप बताइए सर। थोड़ा मैं द्रोणाचार्य चार्य का कैरेक्टर में आपको देखकर सोचा कि कुछ डायलॉग कहना चाहते हैं आप। सर हम आपके पास फिर आएंगे तो जरा सर इंट्रोड्यूस कर दीजिए मुझे। हमारी तेरी मेरी डोरियों की हीरोइन खड़ी है यहाँ पर साहिबा हिमांशी सो नाइस ऑफ यू साहिबा जी, आप यहाँ पर आई हैं। वी लाइक टू हियर आपकी कुछ जो लेटेस्ट आपके जो एपिसोड्स हैं उसके बारे में, आपके रोल के बारे में हम जानना चाहेंगे। हिंदी टेलीविज़न में तो मेरा अभी एक ही शो हुआ है, तेरी मेरी डोरियाँ। बहुत पसंद किया लोगों ने, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री के, बट स्टिल दार्जी का प्यार है, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। फीलिंग वेरी ऑनर्ड। मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी जब उन्हें पता चला कि दार्जी प्ले कर रहे हैं हमारे शो में। वो स्पेशली आए दिल्ली से मिलने के लिए। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू। Thank you. Wish you very, very good luck for your future also. Now, such a beautiful, I'm looking at you. बिल्कुल, इतने ब्यूटीफुल मैंने आज तक इतनी खूबसूरत किसी को नहीं देखा होगा। मैं इन्हें बुलाना चाहूँगी चांदनी। आप मुझसे अग्री करते हो जी? चांदनी जी, तो मैं चाहूँगी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओवर टू यू। Thank you so much for such a lovely compliment. Good evening everyone. मेरा नाम नीतू वाधवा है। सुरेंद्र पाल जी को मैं उस नाम से नहीं बुलाती हूँ जिस नाम से उनको पूरी दुनिया बुलाती है। मतलब जो लोग उनसे मिलते हैं उनको बहुत बड़ी हस्ती लगते हैं वो, और वो हैं इनफैक्ट। बट आई एम सॉरी कि मैं आज ये बात कन्फेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनमें मेरे पापा ही दिखते हैं और मैं उनको सिर्फ दार्जी बोलती हूँ। मैं मेरे फ़ोन में भी उनका नाम दार्जी सेव है, और आज मुझे इस बात का एक्चुअली एहसास हो रहा है। मैंने उनके साथ 2-2.5 साल शो किया है तेरी मेरी डोरियाँ, जिसमें वो मेरे पापा बने हैं। उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी हस्ती के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन आज उस मंच पे खड़े होकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं जिस हस्ती के साथ काम कर रही थी, इतने प्यार से कुछ भी बोल देती थी, और वो उस चीज़ को एनकरेज भी करते हैं। ही लव्स माई एनर्जी, बट आई थिंक मैं उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इतने बड़े मंच पे इतने बड़े हस्तियों के साथ मंच शेयर करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक सॉरी बोलना चाहती हूँ आज सबके सामने उनको, क्योंकि मैंने कभी उनको वो द्रोणाचार्य की नज़र से देखा ही नहीं था। मैंने उनको अपने पापा की नज़र से देखा था, इसलिए। बट हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जितने अच्छे ऑन स्क्रीन हैं उससे ज़्यादा 10 गुना अच्छे ऑफ स्क्रीन हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ वक्त बिताते हैं तो हमें पता लगता है कि वो ऑफ स्क्रीन कैसे हैं। एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे उनके साथ ये स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, और वो रिश्ता निभाने का मौका मिला जिसके लिए लिटरली लोग तड़पते हैं। एक बेटी एक बाप का रिश्ता, और वो बहुत प्योरिटी के साथ उन्होंने निभाया है। और मतलब हम इस एज में भी थक जाते हैं, लाइक अगर हम 12 घंटे भी काम करते हैं तो हम क्रिट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दार्जी ही इज़, आई थिंक रेड बुल के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो भी सब उनको सिर्फ दार्जी को ही अप्रोच करना चाहिए। नेवर एंडिंग एनर्जी, टचवुड, बिकॉज मैंने नहीं देखा है इतने सीनियर एक्टर को इस एज में इस तरीके से काम करते हुए। रही विजेंद्र की बात, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, जो मैं हमेशा दार्जी को बोलती भी रहती हूँ विजय के बारे में। लोग एक सीन करते हैं
तो उनके अंदर इतना एटीट्यूड आ जाता है जैसे हम तो बहुत मतलब अब तो दुनिया हमारे चरणों में है। बट विजय मैंने इतना सा भी एटीट्यूड नहीं देखा। मतलब उन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं, जैसे उन्होंने बोला उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है, लीड शोज़ किए हैं ऑफ कोर्स, एंड मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया है 2 साल शो में। इतना सा भी एटीट्यूड नहीं है विजेंद्र के अंदर। एंड आज मैंने कभी बोला नहीं है बिकॉज आई एम लेस एक्सप्रेसिव। मुझे लगता है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो ज़रूरी नहीं उनको जाके बताना, आप किसी को साइलेंटली भी पसंद कर सकते हैं उनकी चीज़ों के लिए। तो आई अडोर यू फॉर योर नो एटीट्यूड। So and coming back to हिमांशी और जैसे साथ में लीड पेयर थे, तो हिमांशी के साथ भी इतना सा भी नहीं लगा कि यूजुअली जैसे आते हैं हम एक शहर में एक सपना लेके कि मैं हीरोइन हूँ, तो हिमांशी के अंदर इतना सा भी घमंड नहीं था कि मैं मतलब आई एम द लीड ऑफ द शो। सो I think overall it was a very blissful journey for me, sharing screen space with Darji, Vijay, हिमांशी। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक वक्त को देखते हुए मैं टाइम कम करूँगी। आपने जैसे कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, सो फिटनेस इज़ माई रिलीजन। इस मंच के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो प्लीज़ रखिए, क्योंकि आप आधी बीमारियों को टाटा कर सकते हैं सिर्फ फिटनेस के थ्रू। और फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता है, फिटनेस का मतलब योग, वॉक। मैं ज्ञान नहीं बांटने आई हूँ, मुझे ज्ञान नहीं बांटना है। आई जस्ट वॉन्ट टू से प्लीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू चांदनी जी, बिकॉज आई वुड लाइक टू कॉल यू चांदनी जी। अभी हमारे सामने है ब्यूटीफुल प्रियंका जी। वी लाइक टू यू ऑल्सो शेयर इन 2 minutes प्लीज़। पहले तो मैं सभी को गुड इवनिंग बोलूँगी एंड थैंक यू सो मच सर कि मुझे यहाँ पे बुलाया। मतलब हमें शो किए लास्ट 2 years हो चुके ऑलमोस्ट, और आज भी हमारा रिलेशन जो है बिल्कुल, उन्होंने कभी मुझे बहू जैसे ट्रीटमेंट नहीं दिया, मतलब मुझे हमेशा बेटी की तरह ट्रीटमेंट दिया है। और सेट पर कभी भी मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अकेली हूँ तो सर बोलते थे तू सैड मत हो, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आके शेयर कर मुझे। मतलब मुझे हमेशा इतना हम्बल फील कराया है कि सर जैसा तो बेस्ट कोई है ही नहीं। और मुझे जब पता चला था कि हमारे शो में सुरेंद्र सर हमारे ससुर का कैरेक्टर करने वाले हैं, ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं सर से कब मिलूं और कब मैं सर के पास जाऊं। तो मेरा तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू प्रियंका जी। नाउ वी लाइक टू हियर द एक्सपीरियंस फ्रॉम धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं नमन करता हूँ, अपने माता पिता अपने पितरों को नमन करता हूँ, और इस सभागृह में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोग सुरेंद्र जी की बात कर रहे हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी की बात कर रहे हैं। मैं कृष्णा जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है अभी। सुरेंद्र पाल जी के बारे में जब कहा गया मुझे, जिस शो में हम सभी ने काम किया था, मेरी डोली मेरे अंगना, मैंने उनके छोटे भाई का रोल निभाया था। उस रोल के पीछे भी कुछ इस तरह की बातें, जैसे उन्होंने कहा अर्चना जी ने कि उनकी माँ के लिए चैनल ने कहा, तो मुझे भी कहा गया कि सुरेंद्र पाल जी की व्यक्तित्व तो उनकी पर्सनैलिटी देखिए और आपकी पर्सनैलिटी देखिए। आपका रंग सांवला है, वो इतने गोरे हैं, माँ इतनी गोरी है, आप छोटे भाई लग ही नहीं सकते। लेकिन मेरे निर्माता को मैं धन्यवाद कहूँगा और कास्टिंग डायरेक्टर को धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने कहा इस एक्टर को एक बार आप चयन कीजिए और उनका एक कॉम्बिनेशन सीन करके देखिए आप। वो कह रहे हैं कि मेरी माँ बोलती थी कि ये पड़ोसियों का बेटा है। तो जब मेरे निर्माता ने इतना विश्वास मुझ पर दिखाया और जब सीन शूट होकर उनके पास गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे और मुझे चयन किया गया। दूसरी बात यह है कि जैसे सबने कहा कि कोई पिता का दर्जा देता है उनको, कोई भाई ढूंढता है उनमें। सुरेंद्र जी मनमोहन है, एक्चुअली वो मनमोहक है। मैं भी उनका बड़े भैया ही बोलता हूँ और मैंने उनसे हमेशा निवेदन किया है कि वो मुझे छोटे ही बोले, कि उस सीरियल में मुझे छोटे बोलते थे। मुझे दिल में, आत्मा में इतना सुकून मिलता है जब वो मुझे छोटे बोलते हैं।
और उनसे रिश्ता बड़े भाई से भी ज़्यादा है। उनके जब मैं गले लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम आधा घंटे उनके गले ही लगा रहा हूँ। वो सारी